कैबिनेट कमेटी है ऑन प्राइवेटाइजेशन CCOP, जिसमें आपको पता है कि इसहाक डार साहब, ये भी कंट्रोवर्सी चली थी कि औरंगजेब साहब को निकाल दिया था, फिर उनको वापस रख दिया, लेकिन इसहाक डार साहब उनका हिस्सा, उसमें इसहाक डार साहब ने ये बयान दिए कि हमारी 40 ऐसी SOEs स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जिनको प्राइवेटाइज़ करना चाहिए। तो इसी मौके पे संडे आज के रोज़ औरंगजेब साहब से पूछा गया कि इसहाक डार साहब तो ये बात कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उन्होंने कहा जी कि हम एक ही वेवलेंथ पे, हालांकि वो एक वेवलेंथ पे नहीं है अगर उन्होंने ये बात की है। तो अब ये सर ये मामला बड़ा गर्म होने लगा, ये प्राइवेटाइजेशन वाला। PIA तो एक शुरुआत है, मेरे तो ख्याल में इस गवर्नमेंट को कहा गया है, ये नहीं कह रहा इन्होंने अंदर से अपने अंदर से कोई बात निकाली, इनको कहा गया है कि यार जो आपकी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं उनसे बात करें, ख़ास तौर पे वो मिनिस्ट्रियाँ जो कि चलाती हैं चीज़ों को, जिसमें से रेलवेज़ हो सकती है, जिसमें से और बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, आपके डिस्कोज भी हो सकते हैं, आपकी कई ऐसी चीज़ें जो स्टेट ओन्ड हैं, उनसे आप कहें जी कि उनको अब प्राइवेटाइज़ किया जाए। और ये मेरे ख्याल में फिर कहा जाने का मेरा मतलब ये है कि ये फिर इनके हाथ में गेम भी नहीं रहेगी। हाँ जी बिल्कुल। मैंने जब सुबह उठ के सिर्फ सुर्खी पढ़ी तो मैं घबरा गया था, क्योंकि वो सुर्खी में लिखा हुआ था कि औरंगजेब साहब ने कहा है कि मैं और इसहाक डार सेम पेज पे हैं। तो वो तो दैट्स नॉट अ गुड पेज टू बी ऑन। लेकिन फिर जब मुझे पता लगा कि असल में उन्होंने इख्तलाफ की है, ये उनकी कवरिंग थी। सो वो बात बड़ी सादी सी है, और वो ये है कि जो नुकसान करते हैं ना हमारे महकमे, इदारे, कंपनीज, व्हाटएवर, वो तो बहुत अरसे से हम बेचना चाह रहे हैं, वो तो हम प्राइवेटाइज़ करना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम ये थी कि वो कोई लेने को तैयार नहीं था। हम गल्फ़ को भी हमने अप्रोच किया, हमने मिडल ईस्ट वगैरह सारा कुछ देखा। अच्छा हुआ ये कि पिछले कुछ अरसे से वो ये कह रहे थे बाहर वाले कि जी वो हमने करके देखा है यहाँ पे, हमने मतलब एतिसलात को भी नुकसान हो गया और भी कंपनीज हैं जिनको नुकसान हो गया। सो अब हम ना ब्लू चिप में आएंगे और आपके जो मनी मेकिंग जो है ना कंपनीज स्टेट रन उसमें हम इन्वेस्टमेंट करने को गिनी चुनी है ना। जी बिल्कुल गिनी चुनी है। अच्छा ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन फाइनली पाकिस्तान के पास ऑप्शन ख़त्म हो गए, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है। तो इसीलिए जो सब आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बताते हैं कि पैसे आ रहे हैं, सो पैसे वाकई आ रहे हैं, और वो पैसे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब हम अपनी जो प्रॉफिट में चीज़ें हैं वो उसमें उनको शराकतदार बनाने लगी है, जो अगेन मेरे ख्याल में कोई गलत बात नहीं है। मतलब वो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो बार बार आके आपकी वो कंपनीज लें जो नुकसान उठाती हैं। इसी तरह मतलब अगेन इसका एक और सबूत ये है कि सब आपको बड़े बता रहे हैं कि जी पैसे आने लगे हैं, हमारा भी यही ख्याल है कि पैसे आने लगे हैं, लेकिन PIA फिर भी कोई नहीं ले रहा। अगेन मतलब PIA हो जाएगी प्राइवेटाइज। वो आपने खबर ब्रेक की थी कि वो बेसिकली 4 कंपनीज हैं जो लोकल है, हमारी वो लोकल है, इंटरनेशनल कोई नहीं है। मतलब अगेन वही बात है कि अगर इतना कोई राइजिंग पाकिस्तान सबको नज़र आ रहा होता तो PIA से बेहतर चीज़ क्या थी उठाने के लिए। सो वो नुकसान वाली अब कोई चीज़ नहीं लेना चाहते, वो सिर्फ फ़ायदे वाली चीज़ लेना चाहते हैं। और ये अगर इसहाक डार साहब होते तो शायद वो उस पर अड़ जाते। अगेन पाकिस्तान के पास इस वक्त अड़ने के लिए हालात ही नहीं है। सो औरंगजेब साहब की जो अप्रोच है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक अप्रोच है। हमें फ़िलहाल पता भी नहीं है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल वी नीड टू बाय टाइम। हमें 5-6 साल की मोहलत मिल जाए और उसके बाद हम उसमें कोई डाटा इकट्ठा करके कोई पॉलिसी बना सकें कि हमें चाहिए क्या है। मैं कसम खा के कहने के लिए तैयार हूँ कि इस वक्त अगर आपको पाकिस्तान का कोई भी मईशतदान ये बताए कि जी पाकिस्तान यूं करके ऐसे हो जाएगा, तो वो गलत कह रहा है। मतलब वो उसकी नीयत बिल्कुल साफ होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।